Alright guys, we're gonna talk about so many things today, but hold on for a second. मस्ती चल रही है, चुनाव का माहौल भी आ रहा है, ओलंपिक में जनता लगी है, क्रिकेट पे भी ध्यान दे रही है, बट कहीं कहीं पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है। Yeah guys, the third wave is yet to come, so be careful, wear the mask, maintain the social distancing. अंबा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। और जहां तक ओलंपिक्स की बात है, प्लेयर्स को सपोर्ट करो, अगर कोई हार जाता है तो पीछे मत पड़ जाया करो उसके। वैसे बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग में बहुत सारे होप्स दिख रहे हैं, so let's hope and pray and hold on for a second. What kind of a warm up is this? ये क्या हुई? शराब रवि शास्त्री थोड़ी कि थप्पड़ मार के देखना पड़ रहा है मैदान में। यार फिर एक बार फिर से सफेद कपड़ा। बिल्कुल इसी तरह चिकारा भी अपनी पार्टी के एमएलए तैयार करता है। बट नॉट ओनली स्लैपिंग एंड वायलेंस गाइस, you know, marriage proposals. Tauba! Honor in front of the entire world. ये बढ़िया, उसने कहा तू मैच हार गई फेंसिंग में, कोई बात नहीं, चल शादी करते हैं। चल बा नहीं, पर इसे कहते हैं बचपन का प्यार। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। Yeah, this is the champ of our country, बचपन का प्यार। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। Now he is so popular, he is meeting the chief ministers and all. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। But we spoke about him at this date. तभी हमने कहा था लड़का आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, और मतलब सुनो मेरी डार्लिंग। बचपन का प्यार, बड़े बड़े लोगों के बचपन का प्यार होता है। वैसे अपने चिचा का बचपन का प्यार क्या होगा? चाय नहीं, केतली नहीं। हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में भी, जरा चेकआउट करो। बड़ा बुरा हुआ ये इस बार जो फायरिंग हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि मिजोरम से लगती सीमा पर फायरिंग में असम पुलिस के 5 जवान मारे गए हैं। मिजोरम और असम बॉर्डर पे हुआ, बहुत दुखदाई। देश संकट में है। अब वो क्या है कि मैंने तो पहले ही कहा, तबाही की आंधी, हार बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। सही बोला। You already facing so many problems, and after that this. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tweeted that 6 Assam police personnel have lost their lives in the clashes. I mean, this is really hard to digest when 2 chief ministers are fighting over Twitter. मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा वीडियो के साथ ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में अमित शाह को भी जोड़ते हुए कहते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो रहा है। गृह मंत्री जी देखिए और रोकिए। And people were fighting on the land. इसके ठीक 4 मिनट बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देते हैं, लेकिन गृहमंत्री और पीएमओ को भी जोड़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि माननीय जोरमथंगा जी, क्या आप इसकी जांच करेंगे कि मिजोरम की तरफ के लोग हाथों में डंडा लिए क्यों खड़े हैं और हिंसा क्यों भड़का रहे हैं? हम नागरिकों से अपील करते हैं कि कानून को हाथ में ना लें। मतलब चीफ मिनिस्टर ट्विटर पे लड़ रहे हैं, मतलब ये तो ट्रोल्स का काम होता है। ये हुई बातचीत। एंड इन कर्नाटका पॉलिटिक्स सो मेनी थिंग्स हैपेंड। मिस्टर येदियुरप्पा इज नॉट अ सीएम एनीमोर एंड ही रिजाइंड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है। ये भी अपना पुराना हिसाब है। वो क्या कहते हैं चिकारा भाई, कि अपना काम बनता तो गजब बेइज्जती है। Mr. Yediyurappa is a famous name in Karnataka politics. They formed the government and now he's resigning on a really emotional note. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಂ मंगल किड़ी इलम. So guys, so much happening on the political front of the country. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. And as I told you, there are so many hopes in Olympics. Fingers crossed and support our players.
Pray for them. एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हम पता है आर्चरी में जीत जाते। बात क्वार्टर फाइनल की करें तो अंसान और किम जे डियोक वाली कोरियाई टीम ने दीपिका और प्रवीण की जोड़ी को आसानी से मात दी। पर पता है हम आर्चरी में कहां हारे? यार। But if you talk about cricket, Krunal Pandya was COVID positive. भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। So that's why there was no second T20 match between Sri Lanka and India. दुर्फिटे मुंह। ज्यादा क्रिकेट में बकचोदी नहीं करेंगे और भी गांव में क्रिकेट के सिवा। मैं तो कहता हूं इस लड़की को, दिस ब्राइट, इसको भेजो आप ओलंपिक में, कुछ ना कुछ तो जीत ही लेगी। मतलब व्हाट वाज द पर्पस? बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे घूम। But still we are praying and hoping that we should get one more medal. You know, her medal can turn into gold. Yeah, seriously. Yeah. चीन की महिला वेटलिफ्टर का पहला डोप टेस्ट शक के दायरे में आ गया है। And Mirabai Chanu got the silver, but the player who got the gold, she's from China, she is involved in doping now. जिसके बाद दोबारा डोप टेस्ट कराने के लिए उनको टोक्यो में ही रुकने को बोला गया है और अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो फिर स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के नाम हो जाएगा। और ये चाइना की प्लेयर ने डोपिंग क्यों की? मैं ना कहता था क्या? And yeah, if you're talking about this country, 300 feet sandstorm. I mean, check out this video. It was in China. मैं बता रहा हूं, आप कितने भी शाणे बन जाओ, जब ऊपर वाला बम्बू करता है ना तो सब बराबर हो जाता है। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। अभी ये सैंडस्टॉर्म आया थोड़े दिन पहले, याद है 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे। वो याद है वीडियोस, फ्लोटिंग कार्स। माँ की माँ का चुदी क्या हो गया? फ्लड इन द सिटीज, आई मीन वो स्कैरी। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बुरा हुआ यार, बुरा हुआ बेचारों के साथ। नहीं नहीं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन सबका अच्छे से चले, कोई किसी को परेशान ना करे और सब खुशी खुशी जिए, हमारी तो यही मनोकामना है, चाहे वो कोई भी जीव हो। खैर, ये इनकी हालत खराब है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी गाड़ियां गड्ढों में बहुत गिर रही है। मुंबई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दिल्ली डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी माँ का जदों। सुनो एक मिनट, ये गाड़ियां ही गड्ढे में ही जा रही है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री गड्ढे में जा रही है, बड़ी बड़ी फिल्में रुकी है। एक और अनाउंस हुई है अभी, प्रोजेक्ट के, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडियन सिनेमा। सीरियसली? साओ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मैंने खुद बुरा रिव्यू दिया था, पर मूवी ने 450, 400, 350 करोड़ बहुत कमाया था। क्यों? क्योंकि ये स्टार था उसमें, ही इज अ बिग स्टार ओवर देयर। और अब ये भी है, मिस्टर बच्चन भी है और दीपिका पादुकोण भी। सोचो कितनी बड़ी पिक्चर होगी। मतलब फटाफट खोल के दिखाओ। ओनली इन वन कंडीशन, इफ दिस शिटी वायरस वोंट डू एनी कीड़ा। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आके रुके हैं इस भोसड़ पप्पू वायरस की वजह से। RRR का ऑफिशियल पोस्टर आया है और ये इनका 70वां ऑफिशियल पोस्टर है। बेचारे रिलीज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग जाएंगे ही नहीं थिएटर में, क्योंकि पैंडेमिक फैला है। वो एक रणबीर कपूर की मूवी वो भी अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि पैचो वायरस है। But still, some people are ruling on OTT platforms. I mean, so many bad movies. People can watch one good movie on OTT. Yes, Mimi, people are giving good feedback about the movie. I didn't watch it. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक और डायरेक्टर है जिन्होंने OTT पे बुंड फाड़ दी थी, 1992 स्कैम, मिस्टर हंसल मेहता। उनकी एक पिक्चर आ रही है, कैप्टन इंडिया। बताओ, कैप्टन अमेरिका ऐसा है, कैप्टन इंडिया ऐसा ही है, यही जीडीपी में अंतर है। चल पे। And yeah, one trailer I really liked it this week, शेरशाह। की रक्षा के लिए इस शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हो। People are saying that's going to be a turning point of Siddharth's life. कोई फिक्र न कर जानी, तेरे अंदर लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं। इतना बड़ा किरदार जो लार्जर देन लाइफ है, कैप्टन बत्रा, उनको हमारा सल्यूट है। उनकी लाइफ जीने को मिल रही है, बहुत सौभाग्य की बात है। और कारगिल विजय दिवस भी था इस वीक, हमारे जवानों को शत शत नमन। तो थैंक यू सो मच वाचिंग द शो गाइस, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, सदा सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान। एंड यस, दिस इज द लाइव रिएक्शन
of Tom and Jerry. I mean, Tom is so scared. scared the shit out of me. Navjot Singh Sidhu. So now he is the president of Congress party in Punjab. बड़ी खबर यह कि नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं. And if you remember, people are saying this guy, when he was in BJP, he gave this name Pappu to Mr. Rahul Gandhi. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. अभी this is politics, कुछ नहीं कर सकते इसका. Meet this guy. No, he is not about Punjab politics and all this. आइए आपको मिलाते हैं सरबजीत चड्ढा से, जो शायद दुनिया के पहले गैर जापानी सिख एनका सिंगर हैं. He can sing in Japanese. चल तक. ये seriously देखो तो सुनो तो सही. எல்லா விஷம் மங்கள கிடையிலும். And let me tell you something. You may not like this, but yesterday was the first day of Olympic, and guess who won the first gold medal? ये भोसले वाले. खैर, राक्षस हो गए राक्षस. और जब सेरेमनी में सारे एथलीट्स अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ताइवान नहीं था, चाइनीज ताइपे था. मतलब वैसे मुझे जलन तो कभी नहीं होती, पर बुरा जरूर लग रहा है. खैर कोई बात नहीं, ताइवान को आजाद करा. एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए. Try to understand this situation. I'm just giving you facts which is actually going on right now by these motherfuckers. भोसड़ी के माता चौक पहन के लोड़े. कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पावर के नशे में चूर होकर नंगा नाच रहा है ये देश. चल बा. नहीं, सच बता रहा हूं. इन लोगों ने जापान को धमकी दी है कि भैंसो परमाणु बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर. ये फैक्ट है, ठीक है. और ये यहाँ पर कह रही हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चैनल रीपोस्ट वीडियो थ्रेटनिंग टू न्यूक मतलब के न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे ऑन जापान इफ इट डिफेंड्स ताइवान. क्योंकि उसने ताइवान को सेपरेट कर दिया था एक मैप. जापान एंड्स वन चाइना पॉलिसी, न्यू मैप नो लॉन्गर शोज ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना. एंड दे वो लाइक ये कर देंगे वो कर देंगे. चेक दिस आउट. बेसिकली आप अगर इनके डायलॉग सुनोगे, यह कि जब हम ताइवान को लिबरेट करा रहे होंगे, जब हम ताइवान की आजादी कर रहे होंगे, मतलब कि इन्वेड कर रहे होंगे ताइवान को, उस वक्त अगर जापान ने ताइवान को बचाने की कोशिश करी तो उस टाइम यहां पर ये सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे. And this is really scary. It's kind of a third world war situation. Taiwan is not ready to accept Chinese dominance. Okay? Taiwan was like, "पैंचो तुम्हारी माँ का साकिना का आप तो सही." And this is the strength of Taiwan. ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का अग्रणी उत्पादक है और इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती है. And also US gave so many weapons to Taiwan. क्रेग के मुताबिक दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना व्यापक होगा कि चीन को भी इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी. If China will capture Taiwan, those weapons will belongs to China.